श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 21वां। इसके पहले भगवान ने आत्म तत्व में स्थित महापुरुषों का वर्णन किया और बताया कि उनके लिए कुछ करने से और कुछ न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कि उनका विकास होगा। वो तो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके होते हैं, लेकिन जो ये श्लोक है, इसके पहले भगवान ने बताया कि आत्म तत्व में स्थित महापुरुषों के लिए कुछ करने और कुछ न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है, फिर भी वे कर्म करते हैं। और उन्होंने जनकादि, जनक तथा अन्य राजाओं का भी उदाहरण दिया और फिर उसके बाद धीरे से उन्होंने अपने को भी स्पष्ट कर दिया कि देखो, मैं भी एक महापुरुष हूँ और मुझे भी कोई करने का कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे कोई अभाव नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान इस चर्चा को आरंभ करते हैं कि क्यों करते हैं ये महापुरुष, जबकि इनके करने और ना करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है, फिर भी वे कार्य करते हैं। श्लोक है 21वां। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सायत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष समाज में जो जो करता है वही दूसरे लोग आचरण करते हैं। वो जिसको प्रमाणित कर देता है, यानी करता है जिस कार्य को, जिस प्रकार उसकी रहनी होती है, लोग उसी के पीछे चलते हैं, वैसा ही वे भी अनुकरण करते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। तो तेरी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में है और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों ने भी कार्य किया समाज कल्याण के लिए, और मैं भी करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो तुझे भी कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्तव्य करना है। जनकादि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, पूर्णत्व को प्राप्त किया, गृहस्थ आश्रम में रहे। कबीर आदि का भी उदाहरण दिया, गुरु नानक जी का उदाहरण दिया। जनकादि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। जनक सिद्ध था, सिद्ध पुरुष थे, राजा वो सिद्ध थे, विदेह कहलाते जाते थे। वो ज्ञानी भी थे। बड़े बड़े ऋषि लोग
उनकी सभा में आते थे, ऐसा पहले हम लोगों ने सुना, सब बताया। तो बता रहे हैं कि सब ने किया है, क्योंकि लोक का यह नियम है, ये संसार का नियम है। बड़ों का छोटे अनुसरण करते हैं, जो श्रेष्ठ हैं या जो आदरणीय हैं, बड़े हैं, जैसा बड़े करते हैं, घर में माता पिता भी जैसा आचरण करते हैं, बच्चे भी प्रायः वैसा ही देख के करते हैं। यह अनुकरण स्वाभाविक सा होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में आरूढ़ है बचपन से ही, बचपन से ही आरूढ़ है। यहाँ तक कि जानवर भी नकल करते हैं। बंदर का देखा होगा ड्रामा, वो करते हैं, जैसा जो उसके नचाने वाले होते हैं जैसा करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं, और सामान्य का भी देख के कभी कभी वैसा करने लगते हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में आरूढ़ है बचपन से ही, आरंभ से ही। विवेक तो समाज में इन्हें गिने लोगों में ही जगता है। लोग ज़्यादातर एक दूसरे का देख करके ही कार्य करते हैं, और विवेकवान जो बुद्धि से कार्य करते हैं वे बहुत कम लोग हैं, और आरंभ में बुद्धि पनपती भी नहीं इतनी ज़्यादा। गतानुगतिका लोका, एक दूसरे के पीछे चलना ही नियम है। देखो चिड़ियों का झुंड जाता है बड़ा बड़ा, खूब सारे चिड़िया उसमें होती हैं, और उसमें छोटी चिड़िया भी उड़ना सीख लेती है, वो भी उसी झुंड में उड़ने लगती है। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों की, अग्रगणी लोगों की भारी जिम्मेदारी होती है, जो आगे हैं साधना में, जिनका विकास थोड़ा हो चुका है, श्रेष्ठ पुरुष हैं, समाज में उनकी एक उच्च स्थिति है, तो उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे आचरण करें ताकि उनसे पीछे आने वाले लोग भी सही रास्ते पर चलें। उन्हें अपने लिए ही नहीं व्यवहार करना होता है, दूसरों के लिए बरतना होता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते कि मेरा ही कार्य हो जाए। वो देखते हैं कि जो अन्य हैं वे भी यदि हमें श्रेष्ठ पुरुष समझते हैं तो मेरा अनुकरण करेंगे, तो उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो समाज कल्याण के लिए सत्कर्म करें, सही मार्ग पर चलें, कर्तव्य कर्म का पालन करें। अनुकरण होगा, इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो कर रहे हैं वैसा जो हमारे पीछे आ रहे हैं, विकास की गति में जो पीछे हैं, वे जरूर इसका अनुकरण करेंगे। इसलिए हमें भी ठीक से भली प्रकार से कर्तव्य का पालन करना है। श्रेष्ठ पुरुषों की यह जिम्मेदारी होती है। वह जिस बात को प्रमाणित करेंगे और व्यवहार में लाएंगे उसे ही प्रमाणित करेंगे, और लोग भी जैसा वो करेंगे वैसा अन्य भी करेंगे। और जो श्रेष्ठ है वो कुछ करें ना, वो गलत रास्ते पर चलें, गलत उनकी आदतें हों, और बच्चों से कहें तुम ऐसा करो, क्या करो, तुम ऐसा अच्छे अच्छे कार्य करो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने किसी को गुड़ खाने के लिए मना किया जब, तो पहले उन्होंने स्वयं छोड़ा उसको, तब उसको बताया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इससे ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। तो ये है, उसका प्रभाव भी पड़ता है उस बात का, कही हुई बात का। लोक मर्यादा के लिए पातिव्रत भगवान का उदाहरण दे रहे हैं, राम भगवान का। लोक मर्यादा के लिए, पातिव्रत की मर्यादा को कायम करने के लिए, रखने के लिए, इस मर्यादा बनी रहे कि लोग उच्छृंखल न हो। श्री राम जी ने सीता जी जैसी साध्वी पतिव्रता को घर से निकाल दिया जब रावण के यहाँ से आई। लोक अपवाद के कारण धोबी ने
निंदा की थी। वो सीता जी के लिए ही कष्टप्रद बात न थी, वो श्री राम के लिए भी कम से कम उतनी ही घोर थी। उन्हें भी बहुत कष्ट था इतनी प्रिय पत्नी का त्याग करना। वो बहुत बड़ा त्याग था। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके कर्तव्य की यह मांग थी। वो श्रेष्ठ पुरुष थे। यदि वो ऐसा न करते तो अन्य जो उनसे बहुत छोटे सामान्य व्यक्ति हैं, वो भी सोचते चलो कहीं रह आइए 4 दिन 6 दिन, क्या हुआ, उन्होंने तो ऐसा किया, हम भी रखते हैं। तो सीता जी तो पतिव्रता थी, तो सामान्य स्त्रियां भी उदाहरण देते। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके कर्तव्य की यह मांग थी। सो प्राणों से प्यारी होने वाली संतान की माता तथा जिसके लिए उन्होंने रावण जैसे योद्धा को और राक्षसों को अक्षौणी को मारा। राक्षसों की अक्षौणी सेना कितनी बड़ी थी, रावण के सबका नाश किया सीता जी को लाने के लिए। वहां से समाज की ओर से सीता जी को बताया कि उन्होंने रावण जैसे योद्धा को और राक्षसों की अक्षौणी को मारा, सीता जी को त्याग दिया। फिर भी सीता जी को त्याग दिया। इतना सब कुछ युद्ध करने के पश्चात वे अयोध्या लाए उन्हें, और फिर भी लोकापवाद के कारण उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। देखने वाले इसे अत्याचार कहते हैं समाज की ओर से, कि ऐसा लोग कहें तो कहने पे हमें क्या कर देना चाहिए। लेकिन वो श्रेष्ठ पुरुष थे, राजा थे, उनका अनुकरण करते हैं लोग। परंतु समझने वाले इसे महान त्याग कहते हैं। समाज की मर्यादाओं और उसके ऊंचे आदर्श को बनाए रखने के लिए उनके लिए यह त्याग आवश्यक था। ऐसे अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें भी इतनी बड़ी त्याग की आवश्यकता है कि तुम्हारे पितामह हैं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, भाई बंधु हैं, तो इनका मोह त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसमें संदेह नहीं कि अध्यात्म तो सभी मर्यादाओं को लांघ जाता है। अंत में जो है आगे बात कहते हैं कि अध्यात्म इनकी चिंता नहीं करता कि कौन हमें बुरा कहेगा, कौन हमें भला कहेगा। तो अंत में ऐसा ही होता है कि वो शुभ अशुभ से परे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। सभी धर्मों का अवलंबन छोड़ना ही होता है। समाज में जितनी मान्यताएं हैं, धर्म हैं आदि, लेकिन भगवान तो राजा थे, प्रजा उनका अनुकरण करती। वो कोई संत नहीं थे कि वो जंगल में चले गए, तो वो बात दूसरी थी। लेकिन यहाँ तो वो क्षत्रिय थे और राज्य कर रहे थे। किसी मर्यादा को, किसी भी धर्म की, प्रभु के मार्ग में स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जो भगवान के रास्ते पे चलता है उसको, मतलब मीरा का देखिए क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। रानी थी और वो साधु संग बैठ लोक लाज खोई, सब लोग चली गई, कहाँ गई पता। कोई भी धर्म प्रभु से ऊंचा नहीं रहता, कोई भी प्रभु से प्यारा नहीं रहता। पाप पुण्य की कोई गिनती ही नहीं। गोपियों ने कहा कि हो मुझे कितना भी जन्म नरक में पड़ना पड़े, रहना पड़े, लेकिन मेरे प्रभु का सिर का दर्द ठीक हो जाए। ले जाओ नारद जी, धूल ले जाओ, और गठरी बांध के दे दी। परंतु कर्तव्य को प्रभु से स्वीकार किया जा सकता है। कर्तव्य की दृष्टि से हमारे कर्तव्य की क्या मांग है, फिर वहाँ पर समाज के हित के लिए ऐसा कार्य किया जा सकता है। जहाँ अध्यात्म अनिवार्य रूप से किसी सामाजिक अवलंबन की मांग करता है, यहाँ सामाजिक अवलंबन की मांग थी, जो भगवान ने ऐसा किया। समाज में प्रजा भी ऐसा ही कार्य करने लगती तो अव्यवस्था हो जाती। वहाँ कीमत देने को सहर्ष तैयार रहना चाहिए। जहाँ ऐसी स्थिति है, समाज
अनुकरण करता है हमारा, तो किसी भी कीमत की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, तो उसके लिए सहर्ष स्वीकार होना चाहिए। सौम्य आध्यात्मिकता तो सामाजिक मर्यादाओं में भी निभ पाती है। यदि हम समाज की मर्यादाओं का पालन करते तो भी हम आध्यात्मिकता की ओर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुदेव कहते हैं, लोक की निम्न कोटि की विचारधारा से सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को टक्कर लेनी पड़ती है। तमाम ऐसी मान्यताएं हैं समाज में जो समाज के लिए अहितकर हैं, बहुत सी ऐसी चली आ रही, रूढ़ियाँ चली आ रही। तो ये निम्न विचारधारा से सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को टक्कर लेनी पड़ती है, उन्हें ये अवरोध सहना पड़ता है और उनका बलिदान भी हुआ है। कैसे हुए हैं? उदाहरण दिया है, ईसा मसीह का दिया है। समस्त वरेद गुरु तेग बहादुर, कितना उन्होंने प्राणों का त्याग किया, कैसे सूली पर लटकाए गए। उनके गुरु जी तेग बहादुर आदि, इनके सब कैसे सबका वध किया औरंगजेब ने। महात्मा गांधी इसी कोट में आते हैं। इन लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया अपनी धारणाओं की खातिर। नहीं, जो उन्होंने समाज की कुरीतियाँ उसको बदलने की चेष्टा की, तो उनके प्राणों का हनन किया गया। श्रेष्ठ पुरुष का जीवन अपने लिए नहीं होता, उसे स्वतंत्रता की बलि देनी होती है। लोकहित के लिए स्वतंत्र जीवन नहीं होता। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं तो वह जो चाहें वैसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें जनहित के लिए कार्य करना ही पड़ता है और अपनी स्वतंत्रता, जो उनकी स्वतंत्र भावनाएं हैं, उसकी बलि देनी होती है। यही उसके लिए कल्याण का मार्ग है। जो व्यक्ति इस भावना से नेतृत्व करता है, सहर्ष कीमत देता है, उसका जीवन सर्वथा मंगलकारी होता है। कर्तव्य की दृष्टि से किया हुआ कर्म सदैव मंगलकारी होता है। स्वार्थ की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो हमारा भी हित हो और समाज का भी हित हो। ये श्रेष्ठ पुरुषों का ऐसा ही आचरण होता है। भगवान ने भी कहा था, मेरा भी काम बने और उसका, रावण का भी काम हो, उसका भी अहित न हो। भगवान देखिए, कोई उनको आवश्यकता नहीं कोई कर्म करने की। कोई क्यों कर्म करता है? एक बाह्य प्रेरणा होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है, उसी से कर्म व्यक्ति करता है। और भगवान को तो कोई बाह्य प्रेरणा थी ही नहीं और ना आंतरिक प्रेरणा थी। बाह्य प्रेरणा कि हमें कुछ प्रकृति से कुछ हमारा कर्तव्य है, मांग है, भीतर बंधन है, देनदारियां हैं, लेना देना है, हमने किसी से लिया है उसको चुकाना है, इसीलिए हम आए हैं। तो बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? अभाव, हमें कोई कमी हो, महसूस हो रहा है कि भाई धन चाहिए, मान चाहिए, किसी से चाहिए, तो हम ऐसा कार्य करें। तो भगवान को तो कोई नेवर वांटिंग नेवर फेलिंग, उनको कोई चाह ही नहीं, कोई कमी नहीं। वो कुछ भी करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो समाज के लिए उचित है वही वो करते हैं। अगला श्लोक है 22वां। अब भगवान अपना उदाहरण देते हैं, जैसे पहले महापुरुषों का दिया और फिर उसी के साथ धीरे से अब अपनी भी गिनती कर देते हैं महापुरुषों में। बता रहे हैं अर्जुन से कि मैं भी महापुरुष हूँ। उसी तरह जैसे उन लोग के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, ऐसे मेरे लिए भी कोई कर्तव्य शेष नहीं, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। कितना बड़ा भगवान कार्य करते हैं। तो श्लोक है 22वां। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र अर्जुन,
मेरे लिए तीनों लोक में, त्रिशुलोक, तीनों लोक में, आकाश, धरती और पाताल, तीनों लोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, करने का कुछ भी नहीं है कि हम किसी अभाव से कर रहे हैं, बंधन से कर रहे हैं। न कुछ मुझे अप्राप्त है, ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कुछ कमी है। तीनों लोक के स्वामी। न कुछ मुझे अप्राप्त है जो मुझे पाना शेष है कि उसके लिए हम काम करें। सामान्यतः प्रेरणा तो यही होती है सामान्य लोगों की कि कुछ पाने के लिए ही उनके पास कमी है, अभाव है, तो इसीलिए वो कार्य करते। तो भी मैं कर्म में लगा ही हुआ हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता का सीधा परिचय नहीं दिया। महापुरुषों में गिनती करते हैं और अर्जुन भी यही जानते हैं कि तो मेरे सखा हैं, थोड़ी बुद्धि ज़्यादा है इनकी हमसे, इसलिए हम इनसे राय ले रहे हैं कि हमें कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। एक ओर कुआं है, एक ओर खाई है, युद्ध नहीं करते हैं तो राज्य चला जाएगा, और युद्ध करते हैं तो इतना बड़ा पाप लगेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो भगवान को अपना प्रिय सखा समझकर, बुद्धिमान समझते हुए उनसे राय लेते हैं कि मेरा कल्याण हो, जिसमें वो बताइए कल्याण की बात कही, कितनी बड़ी बात है। गीता केवल कल्याण के लिए ही लिखी गई है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं लिखी गई। और कल्याण जब व्यक्ति चाहता है तो यह लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह सिउ दियार। तो भगवान से युक्त रहने में भीतर भी मन भी निर्मल हो जाता है और बाहर भी सब कुछ शांत वातावरण लगता है, कहीं कोई विरोधी नहीं लगता, प्रतिकूल परिस्थिति ही नहीं लगती। तो अभी तक भगवान ने अपनी भगवत्ता का सीधा परिचय नहीं दिया है। वो अपने काल में श्रेष्ठ पुरुष थे, समाज में उनका मान था, बड़े बड़े कार्य किए थे, जानते थे कुछ विशेष शक्ति है। इतने इतने छोटी अवस्था में पूतना का वध किया, अघासुर बघासुर कौन कौन थे सबको, राक्षसों को मारा, और थोड़े बड़े काली नाग को नाथा, कितने बड़े बड़े कार्य किए। तो ये था कि भाई कुछ विशेष बल है, ये श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए उनका मान था समाज में। एक राज्य के वो स्वामी थे, उसी भाव में कहते हैं राज्य भी था। पिता का राज्य जब कंस को मारा तो वहाँ के वो राजा भी हुए। तो मथुरा के राजा थे। अपना उदाहरण देते हैं, मेरी ओर देख, कहते हैं मेरी ओर देख, मेरे पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि हमें पिछले जन्म में इनसे लिया था तो वो आपकी देना है, देनदारियां हैं, सब चुकता करनी है। तो भगवान तो अवतार लेते हैं, जब जब होई धर्म का हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए वो अवतार लेते हैं, अपना कोई बंधन काटने के लिए नहीं लेते। मैं कर्तव्य के बंधन से भी परे हूं। वो स्थिति जिसका वर्णन ऊपर हुआ है उसमें रहता हूं। अब थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुम्हारा सखाई हूं, मैं आत्मरत भी हूं, आत्मतृप्त भी हूं, आत्मसंतुष्टा भी हूं। मैं आत्मा राम हूं।
इंद्रियां राम नहीं, इंद्रियों में रमण करने वाला नहीं कि इंद्रियों को विषयों से सुख मिलता है तो उसी से मन सुखी हो या दुखी हो। मैं आत्मा में तृप्त रहता हूं, अपने में ही तृप्त और संतुष्ट हूं। पीछे आया है ना कि आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्टा। तो जो आत्मा में रमण करता है वो आत्मरति रहता है, जो इंद्रियों में रमण करता है, इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव करता है, वो इंद्रियाराम है। तो भगवान तो आत्मरत है, आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में ही आनंदित। उनको बाह्य सुख से सुख नहीं होता कि वो मिल जाए तो हमारा मान कर ले, हमें ऐसी दिव्या को ऐसा सुख मिल जाए, इंद्रियों को मिल जाए। तो ये इंद्रियों के सुख से भी परे थे, आत्मा राम थे। और मन भी इंद्रियों के द्वारा सुखी दुखी होता है, तो वो आत्मतृप्त भी थे, अपने आप तृप्त थे। इंद्रियों के विषयों के द्वारा वो तृप्त नहीं होते थे कि इंद्रियां हमें बहुत अच्छा खाने दे, बहुत देखने को दे, ऐसा। और आत्म संतुष्टा भी थे, बुद्धि की बात थी। वो किसी पर अधिकार भी नहीं चाहते थे, उनका पहले ही से सब पर अधिकार, सारा संसार उन्हीं के अधीन है, तो उन्हें किस पर अधिकार जताने की जरूरत है। तो त्रिलोकी में किसी प्रकार की भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे ये करना है, मेरा ये परिवार है, वो लोग हैं, इनके लिए करना है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ऋण नहीं है, और ना ही मुझे कोई अभाव प्रतीत होता है जिसकी पूर्ति के लिए मैं कर्म करूं। कुछ कमी नहीं है, तीनों लोग के स्वामी है, क्या कमी है। जो चाहे सब वो खुद ही सबको देते रहते, फिर भी मैं कर्म करता हूं। मनुष्य बंधन से कर्म करता है, क्यों करता है? बंधन को काटने के लिए कर्म करते हैं। बंधन है तो बाहर, दो प्रकार का बंधन है, बाहर के बंधन से जिसे कर्तव्य कहते हैं, अथवा भीतर के बंधन से जिसे अभाव कहते हैं। तो बाहर का बंधन क्या है? कर्तव्य करना है। हमारे ये परिवार हैं, ये सब गृहस्थी में इतने लोग हैं, सब कुटुंबी हैं, सबके हमारा लेना देना है, तो हम कितने सब कुछ जीवन में रहते हुए कितना व्यवहार करते हैं। तो ये बाहर का बंधन है। कभी लिया है तो आज देने के लिए यहाँ आए हैं, चाहे तन से लिया, चाहे धन से लिया, चाहे मन से लिया, चाहे वाणी से लिया है, जैसा किया है वैसा हमें प्राप्त होता है। तो ये बाहर का बंधन है। और अंदर का बंधन क्या है? हमें अब चाहिए, मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, मकान नहीं है, बंगला नहीं है, धन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, लोग नहीं है, तरह तरह की कामनाएं हैं, अभाव में प्रतीत हो रहा, उनके पास है, मेरे पास नहीं, हमें भी चाहिए, इसलिए हमें भी ये सब जुटाना है, चाहिए, कर्म करना है। तो दो प्रकार के बंधन, इसीलिए सामान्यतया लोग कर्म करते हैं। यह साधारण मनुष्यों की स्थिति है। परंतु मुक्त हुआ व्यक्ति कर्म करता है किसी और ही प्रेरणा से। जो महान पुरुष हैं, जो मुक्त हैं, मुक्त जीवी हैं, आत्मतृप्त हैं, वो किसी और प्रेरणा से करते हैं। किस प्रेरणा से? जन कल्याण के लिए प्रभु के द्वारा वो भेजे गए हैं, समाज का कल्याण करने के लिए। उनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे भगवान कर्म करते हैं, महापुरुष कर्म करते हैं, ऐसे तू भी श्रेष्ठ पुरुष है, समाज में तेरा मान सम्मान है, तो तुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, ताकि अन्य जो तुमसे छोटे हैं, जो विकास में पीछे हैं, वे तुम्हारा अनुकरण करके वे भी विकास की गति को प्राप्त कर सके। स्वयं उत्तर देते हैं। अगला जो श्लोक है वो 23वां है, उसमें भगवान बताएंगे। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा।